Hello student, today we discuss about MDCAT past paper 2023 biology portion. Question number 50. The rate of blood flow in human body can be traced by. हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड रेट होता है हम उसको सोडियम से ट्रेस करते हैं. Sodium 24. Question number 51. The high energy deuterium absorbed by lithium produce dash. हमारे पास जो हाई एनर्जी ड्यूट्रियम होता है वो एब्जॉर्ब करता है लिथियम को और प्रोड्यूस करता है दो अल्फा पार्टिकल्स को. क्वेश्चन नंबर 52. द स्किन कैंसर ऑफ ह्यूमन. जो हमारे पास ह्यूमन स्किन कैंसर होता है उसे हम कैपोसी कार्सिनोमा कहते हैं और सार्कोमा भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 153. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. इनमें से वो हमारे पास क्या है जो असेंशियल नहीं होता फोटोसिंथेसिस के लिए? ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 54. एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर. हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक्टिव प्रोसेसेस के लिए. क्वेश्चन नंबर 55. नेट गेन ऑफ एटीपी इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नेट गेन होता है एटीपी का वो टोटल होता है 36 एटीपी. Question number 56. Chromosome with one long arm and one short arm is known as acrocentric. हमारे पास जब क्रोमोसोम की एक लॉन्ग आर्म होगी एंड दूसरी शॉर्ट आर्म होगी तो उसे हम एक्रोसेंट्रिक कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 157. The cell membrane intake material processes is called. जब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इंटेक करेगी मटेरियल को उस प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस. क्वेश्चन नंबर 58. द हिस्टोलॉजिकल ब्रांच. हमारे पास जो हिस्टोलॉजिकल ब्रांच होती है वो होती है विस्कम. क्वेश्चन नंबर 59. फोर्स पुशेस वाटर फ्रॉम रूम टू रूट्स टू स्टेम इज. हमारे पास जो फोर्स पुश करती है रूट टू स्टेम वाटर को रूट प्रेशर कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 60. बैक्टीरिया ग्रो रैपिडली इन विच फेज. लॉग फेज में बैक्टीरिया बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है. क्वेश्चन नंबर 61. द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैडर वॉर्ट इज. हमारे पास साइंटिफिक नेम होता है ब्लैडर वॉर्ट का यूलिक्लेरिया यूट्रिक्लेरिया. क्वेश्चन नंबर 62. लाइट विच इनहेबिट द germination of initial seeds lactical seeds. आंसर फार रेड लाइट. हमारे पास फार रेड लाइट है जो जनरेशन करती है lenticular seeds की. Microorganism germinates into. Question number 63. Make gametophyte. Microorganism germinate होते हैं gametophyte में. Question number 64. Question number 64. Diamagnetic representation of tropical plant is pyramid. हमारे पास जो diagrammatic representation होती है tropical plant की उन्हें हम pyramid कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 65. प्रोटीन टेबुलिन इज प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स. हमारे पास जो प्रोटीन टेबुलिन होती है ये मौजूद होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स में. क्वेश्चन नंबर 66. लाइसोसोम्स एंजाइम इन विच लिवर एंड स्प्लीन इज enlarged. वो हमारे पास होती है गोशर डिजीज जिसमें हमारे पास लीवर एंड स्प्लीन enlarge हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 67. प्रोसेस बाय विच स्ट्रक्चर एब्सॉर्ब लिक्विड बट swells वॉल्यूम डज नॉट डिसॉल्व इज कॉल्ड. वो प्रोसेस जिसमें स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब करता है लिक्विड को और स्वेल हो जाता है उसे कहते हैं एम्बिशन. क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67. प्रोसेस बाय विच water structure absorb liquid but swells volume does not dissolve in is called ambition. हमारे पास वो प्रोसेस जिसमें स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब करता है लिक्विड को और स्वेल हो जाता है और डिसॉल्व नहीं करता उसे कहते हैं हम एम्बिशन. क्वेश्चन नंबर 68. द कैस्प्रिन स्ट्रिप वैक्सी बेल्ट फाउंड इन. हमारे पास जो कैप्स्ट्रिन के वैक्सी स्ट्रिप होते हैं वो मौजूद होते हैं एंडोडर्मल सेल्स में. क्वेश्चन नंबर 69. इन विच डेफिशिएंट सॉइल कार्निवोर्स प्लांट टिपिकल लीव्स. हमारे पास वो डेफिशिएंट सॉइल जब कार्निवोरस प्लांट टिपिकली लीव करते हैं वो है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है. क्वेश्चन नंबर 70. कलर ऑफ लीफ टर्न इनटू ब्लूइश ग्रीन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम. हमारे पास जो लीव्स का कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन हो जाता है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? पोटाशियम. Question number 71. A chemical produced by certain microorganism to kill or inhibit other is called antibiotics. वो chemical जो produce करते हैं हमारे पास कुछ microorganism kill करने के लिए और inhibit करने के लिए.
एंटीबायोटिक्स। कॉक्साई अरेंज इन ग्रुप ऑफ 8, उसे हम कहते हैं सार्सिना, जब कॉक्साई को हम 8 ग्रुप में अरेंज करेंगे। Question number 73, type of sexual reproduction in which morphological similar but physically different dissimilar fuse to form an isogamy। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे जो मॉर्फोलॉजिकली हमारे पास सिमिलर होंगे बट फिजिकली हमारे पास डिफरेंट होंगे, तो ये फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, एन आइसोगेमी। क्वेश्चन नंबर 74, द ग्रोथ इन एपिक्स ऑफ यंग स्टेम टेक प्लेस इन zigzag मैनर। हमारे पास जो एपिक्स में ग्रोथ होती है यंग स्टेम्स की वो zigzag मैनर में होती है, इसे कहते हैं न्यूट्रिशनल या न्यूट्रेटिव मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 75, पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पास जो क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसे हम कहते हैं कैरियोटाइप या कैरियोटाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 76, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू रिलेशन विद डे एंड नाइट। हमारे पास जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है डे एंड नाइट, इसे हम कहते हैं फोटो पेरिडिज्म और फोटोपेरिडम। क्वेश्चन नंबर 77, मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल्स इज। हमारे पास जो बहुत अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल है वो है न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 78, विच हेल्प टू प्रिवेंट चेंज इन पीएच। हमारे पास जो चेंज इन पीएच को प्रिवेंट करता है उसे बफर कहते हैं, वो बफर सिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79, ज़ेंथोफाइलस एंड कैरोटीन आर। हमारे पास ज़ेंथोफाइलस और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। हमारे पास वो एमआरएनए है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है न्यूक्लियस से राइबोसोम में ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस करें। क्वेश्चन नंबर 81, एंजाइम विच एक्ट एज अ सेम सेल। हमारे पास वो क्या है जो एंजाइम के सेल की तरह एक्ट करता है, एंडो एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 82, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। हमारे पास जो पर मिनट में ये पूरा वॉल्यूम होता है ब्लड का पंप होने वाला सिस्टम, इसको कहते हैं हम कार्डिक आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 83, ट्रिप्सिनोजेन टू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय एंजाइम। हमारे पास जो ट्रिप्सिनोजेन होता है वो एक्टिव होता है ट्रिप्सिन में एंजाइम की मदद से, उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज और एंट्रोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 84, accumulation of small changes through successive generation promote development of new organ or character transfer into offspring in next generation। उसे हम कहते हैं inheritance of acquired character। जब हमारे पास कुछ चेंजेस आती हैं और सक्सेसिव जनरेशन प्रोमोट करती है, डेवलपमेंट करती है कुछ न्यू ऑर्गन्स की, और ये करेक्टर ट्रांसफर होते हैं ऑफ स्प्रिंग से नेक्स्ट जनरेशन में, और इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 85, ऑल स्पीशीज आर नॉट सेम टोटली, वेरिएशन आर इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू। ये हमारे पास थ्योरी थी चार्ल्स डार्विन की। क्वेश्चन नंबर 86, द ट्रेमनोपैलिडियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जो ट्रेमनोपैलिडियम है ये एक तरह का बैक्टीरिया जो स्पेरोकेटाई कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87, रिफ्लेक्स विच इन्वॉल्व सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। क्वेश्चन नंबर 88, स्पेक्यूल ऑफ स्पंजेस आर कैलकेरियस। हमारे पास जो स्पंजेस की स्पेक्यूल्स होती हैं वो कैलकेरियस होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द occurrence of species into two or more structurally and functional different zooids। हमारे पास occurrence होती है स्पीशीज की दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट zooids की, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 90, सिंथेसिस ऑफ mRNA इज कॉल्ड। हमारे पास जो mRNA की सिंथेसिस होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हमारे पास mRNA सिंथेसाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 91, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल इज एटीपी। जो हमारे पास है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जिसकी फुल फॉर्म है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 92, द इम्पल्स मूव फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड साइनेप्स। हमारे पास वो स्पेस जहां से इम्पल्स मूव करती है दूसरी इम्पल्स में से क्या कहा जाता है, साइनेप्स, उस स्पेस को। क्वेश्चन नंबर 93, सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। हमारे पास जो नर्वस सिस्टम के बेसिक सेल होते हैं यूनिट सेल, उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, साउंड टच प्रेशर एंड मोशन इज डिटेक्टेड बाय। हमारे पास जो साउंड टच और प्रेशर का मोशन है इसको डिटेक्ट करते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 95, एक्टिविटी इफ एवरी एंजाइम इज रेगुलेटेड बाय। हमारे पास जो हर एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसे रेगुलेट करता है फीडबैक इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 95, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल। हमारे पास जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम स्पीशीज में मौजूद होता है। Question number 96, similar organ have tend to modify functions and different species।
सिमिलर ऑर्गन हो एंड मॉडिफाई करते हो फंक्शंस को, और डिफरेंट स्पीशीज, उसे कहते हैं होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स। गोनोरिया इज कॉज बाय एनगोनोरिया। गोनोरिया हमारे पास एक डिजीज है जो कोज करता है एनगोनोरिया। क्वेश्चन नंबर 98, HIV इज वायरस डिस्ट्रॉयज। HIV एक तरह का वायरस है जो डिस्ट्रॉय करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 99, डीनेचरेशन ऑफ कार्टिलेज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम। हमारे पास जब जो कार्टिलेज है वो डिनेचर हो जाते हैं, किसकी डिकम्पोजिशन की वजह से, कैल्शियम की, और ये जो डिजीज है ये कहलाती है आर्थराइटिस। क्वेश्चन नंबर 100, एंकल बोन्स आर। हमारे पास जो एंकल बोन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाटार्सल। क्वेश्चन नंबर 101, हार्ट सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम। हमारे पास जो हार्ट सराउंड होता है इसकी आउटर लेयर, उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, और आउटर जेनिटल पेनफुल अल्सर ब्लिस्टर्स कॉज बाय। हमारे पास जो आउटर जेनिटल पेनफुल अल्सर ब्लिस्टर कॉज होते हैं वो हमारे पास एक वायरस की वजह से होते हैं जिसे हम कहते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 103, स्पर्म स्टोर्ड इन लॉन्ग थिन 6 मीटर ट्यूब एपिडिडाइमस। स्पर्म हमारे पास स्टोर्ड होते हैं एपिडिडाइमस में जो 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। क्वेश्चन नंबर 104, कार्टिलेज फॉर्म बाय विच सेल्स। हमारे पास जो कार्टिलेज है वो फॉर्म करते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन्स हमारे पास फॉर्म करती हैं ओस्टोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 105, विच रीजन हैव ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। हमारे पास किस में सबसे ज्यादा सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, टंग एंड फिंगर टिप्स में। क्वेश्चन नंबर 106, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वेसिकल्स हैव। हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ वेसिकल्स होती हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, द लार्जेस्ट ऑर्गन इज। हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर है। क्वेश्चन नंबर 108, मायोसिन फिलामेंट सराउंडेड बाय जी एक्टिन फिलामेंट। हमारे पास जो मायोसिन फिलामेंट होता है ये सराउंड होता है 6 एक्टिन फिलामेंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 109, चिल्ड्रन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ। अब हमें यहाँ पर एक सिस्टम दिया गया है कि अगर चिल्ड्रन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी ओ हो, मतलब यहाँ 4 चिल्ड्रन दिए गए हैं, इसका आंसर होगा वन प्रेजेंट गैव हेट्रोजीनियस ए एंड वन पेरेंट हैव हेट्रोजीनियस बी। मतलब एक पेरेंट का हमारे पास जो होगा हेट्रोजीनियस ए होगा और एक पेरेंट का हमारे पास हेट्रोजीनियस बी होगा। क्वेश्चन नंबर 110, ट्रेकोइड्स हैविंग स्पिंडल शेप्स गिवन बाय ऑब्लिक ट्रांसफर वाल। हमारे पास जो ट्रेकाइड्स होती है इसकी स्पेंडल शेप्स होती हैं, जो देती हैं वो ऑब्लिक ट्रांसफर वाल देती हैं। क्वेश्चन नंबर 111, फर्स्ट बैरियर टू पैथोजन। हमारे पास जो फर्स्ट बैरियर होता है पैथोजन से वो होता है एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 112, ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। हमारे पास जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की ट्रांसमिशन होती है थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से होती है। Question number 113, pyruvate convert to 3 carbon molecule is called Krebs cycle. Krebs cycle हमारे पास एक साइकिल है जिसमें pyruvate convert होता है 3 carbon molecule में। Thank you so much. Please subscribe and share.